हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आप लोग से जैसे वादा किया था कि इस एग्ज़ाम से पहले आपको 40 क्वेश्चन लगा के ही जाना है। तो आज का क्लास उस 40 क्वेश्चन को समाप्त करेगा। आपको इससे पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, जिसमें आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं और इसी प्रकार से आएगा, एकदम बिल्कुल निश्चित है, पक्का है कि मैं जो क्वेश्चन मैंने लिया है जो ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसको क्या करना है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में भी नोट करना है, कॉपी में भी नोट करना है, ताकि पेपर देने से पहले एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है जो 31 नंबर है, क्योंकि 30 नंबर तक मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग जाकर देखें, वीडियो मैंने बना रखा है, एकदम तैयारी कर लें, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी थे और ये भी तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आएंगे तो 5 नंबर 8 नंबर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर आपका क्या कह रहा है, यदि काश थीटा बराबर, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ भी क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ अपने लिए ताकि सॉल्व करके आपको समझाना भी है। कॉस थीटा बराबर 15/17, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। तब आपको क्या ज्ञात करना है भैया, साइन थीटा का मान। किसका, साइन थीटा का मान। चलिए आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं इसका। देखिए क्या है, आपको बहुत दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आप आसानी से, एक तो पाइथागोरस ट्रिक होती है और एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो हम तुरंत आंसर बता सकते हैं कि 17, 15 और आपका 8 होता है। 8, 15, 17 इसको कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग निकालेंगे, बताएंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम तो तुरंत बता सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक से। अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो चैनल पर जाइए, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ खैर हम आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि कोई अगर आपको ना याद हो, कोई चीज़ ना आता हो, तब कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं सिंपल तरीके से। क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, और आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप जानते हो। अब केवल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको विस्तार से सीखना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या पता है, काश थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको इसी समय एक ट्रिक बता देता हूँ, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आप बताइए, ये होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो काश थीटा बटे क्या होता है, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो भैया ये आपका क्या है, आधार, ये आपका क्या है, कर्ण। तो यहाँ आधार कर्ण ज्ञात है, कर्ण कितना है आपका है सर 17, कोई समस्या इतने में। अब आपका आधार कितना है सर, नहीं पता कि पता है, पता है क्या है, 15 है। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्यों, क्योंकि सिंपल वे में समझा रहा हूँ भैया। अब 17 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 289 होता है। कितना होता है, 289। अगर तुमको नहीं आता है 2 बार गुणा कर लो, हलवा छाप है। और ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका लंब स्क्वायर आप लिखते रहिए और ये आपका हो जाएगा 225, ठीक। इसको उधर लाते हैं तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। अब इधर प्लस में था, उधर आएगा तो भैया माइनस में हो जाएगा। बताइए, यस नो सर, यस सर नो सर, घटाओगे कितना आ जाएगा, बताइए 64 सीधा बचेगा, कितना बचेगा सर
64। इधर रूल स्क्वायर लगा हुआ है, इधर हटाओगे तो अंडर रूल लग जाएगा। ठीक, सिंपल तरीके से ये आपका 8 आ जाएगा। तो लंब आपका कितना आ गया? 8 आ गया। ये बात अपने दिमाग में रखना ही रखना है। अगर 8 का वर्ग कहें तो 64 होता है, और 64 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है। तो ये आपको आधार लंब पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आपको लंब नहीं पता था, या पता हो गया ना। तो लंब आपका कितना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका है 8 और कर्ण आपका है 17। आंसर आ गया। अब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिक। क्या बताया था? कि देखिए 8, 15, 17 होता है। ये दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। तो 8, 15, 17, 8 आपको तुरंत पता चल जाता, उठा के रख देते, काम खत्म। आधार आपका 15 है और कण आपका 17 है। अब आपका जो लंब होता है वो 8 होता है, तुरंत आप लिख सकते थे। एक ट्रिक ये याद करने का है। अब याद ना करना हो तो ये आपको फार्मूला लगा देना है, हलवा छाप तरीके से, चाहे जो हो आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। तो ये पहला हो गया सवाल सॉल्व। कुछ नहीं करना था, ये आपको आधार और कण दे रखा था, फार्मूला सीधा लगा दो, तुरंत आपको लंब ज्ञात हो गया। लंब ज्ञात हो गया, आप जानते हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। फटाक से मान रख दो, आंसर आ जाए। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला आपका सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि कितना भी, चाहे वो कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठ ही गया होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 31। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इसको हम मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बेटा, क्योंकि समझाऊंगा ही ऐसा कि दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सारे दोस्त आपके ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। देखिए क्या दे रखा है आपको? बिंदु क्या है भैया? बिंदु -3, 10। ठीक, तथा यक्स तथा या और आपको क्या दे रखा है? 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब आपसे कहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तब सर क्या करेंगे? हलवा छाप वाला फार्मूला है, जानते हो। ये आपका मान लो क्या है? ये रेखा है। देखिए ये आपका ए है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ये आपका -3 और ये 10 हो गया, और ये आपका v है, तो 5, 4 हो गया। अब अगर मध्य बिंदु कहता है, लगा दो x, 1, x, y, ये होता है। कैसे याद करेंगे सर? आइए बताते हैं। x बराबर आपका होता है x1 + x2 बटे 2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। y बराबर होता है आपका y1 + y2 बटे 2। मान रखते चले जाओ, x1 y1, x2 y2। ठीक, तो आपका x1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा सर, और x2 कितना हो जाएगा? तो आपका 5 हो जाएगा। ये 2 हो गए ना। अब यहाँ से इसे अब आप यहाँ भी निकाल सकते हो। बोलो यस सर, नो सर। x1 कितना हो गया? 10, और y2 कितना हो गया? 4। तो ये लिख दो 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 में से जब 5 जाएगा, 3 उधार हो, 5 आपके पास है, तो आपके पास कितना बचेगा? +2 बचेगा सर। कटेगा सीधा, आपका x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। y का मान लाना है, तो 10, 4, 14 हो जाएगा, और ये आप काटेंगे तो सीधा 7 आ जाएगा। कितना आ गया? 7। तो आप बताएंगे कि जो x और y का निर्देशांक है, मध्य बिंदु है, वो आपका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो आपका 1, 7 हो जाएगा। 1, कितना हो जाएगा भैया? 7। ठीक, 1, 7 आसानी से बता सकते हो। तो आशा करते हैं कि ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब भी मध्य बिंदु ज्ञात कर, 2 निर्देशांक आपको दे रखा हो और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने को कहे, तब भैया इस फार्मूले का इस्तेमाल
कर देना, ठीक है। चलिए अब इसको देते हैं मिटाल। अगला सवाल की बारी। सवाल नंबर आपका 33 है। उसको भी शानदार तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। सर क्या कह रहा है 33 नंबर? यदि बिंदु क्या क्या दे रखा है? यदि बिंदु -1, -3 तथा x, 9 और के बीच की दूरी 13, बीच की दूरी कितना हो? आपको दूरी दे रखा हो, दूरी 13 मात्रक, ठीक है, 13 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करके बताते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। बेटा दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हो, सर क्या होता है ज़रा बताइए ना। तो बेटा बता देते हैं, आप जानते हो दूरी का फार्मूला आपका होता है, दूरी बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। बोलो यस सर, नो सर, √ लगा दो। x2 कितना हो जाएगा भैया? तो x1 x2 y1 y2 रख दीजिए भैया मान। x2 आपका है x और आपका जो है x1 कितना है? तो आपका माइनस है। बोलो यस सर, नो सर। इतने में कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। x2 का मान रख दिया, x1 का मान रख दिया। आप देखते हैं क्या करना है। y2 का मान क्या है? 9 और आपका y1 का मान ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूरी भी दे रखा है, यस सर, नो सर, हो गया ये। अब यहाँ से सर क्या होगा? तो देखिए अगर तुम इधर रूट हटाओ तो उधर क्या लग जाएगा भैया? स्क्वायर। ये तो जानते हो, स्क्वायर को हटाते हो तो रूट लग जाता है। अब रूट को हटाओगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा भैया? कलाकारी इसको भी देख लेते हैं। तो +1, कोई समस्या? अच्छा ये 9 3 आपका 12 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 9 3 12 हो जाएगा। चलिए तो ये आपका 13 है। 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 13 त्रियम कितना होता है? 169। 12 बरहियम 144। तो इसको इधर ले आते हैं, 12 बरहियम 144। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। और ये आपका बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab, ठीक है, कोई समस्या? और ये 12 का जो स्क्वायर था 144 इधर ले आए हैं। घटाओ जरा भैया, तो आपका 5 बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना? तो 2 बच जाएगा, बाकी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x² और ये आपका कितना हो गया? 1 तो लिखोगे ही लिखोगे। फिर इधर सर कितना हो जाएगा? तो इधर 2x हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इधर 0 कर देते हैं। x² + 2x और ये आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो -25 + 1, ठीक। इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x² + 2x, 25 उधार हो, 1 देकर आगे तो -24, गुणनखंड कर देना है। बोलो यस सर, नो सर, आसानी से हो जाएगा गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे हो जाएगा देखिए जरा। इसमें गुणा करो कि 24 हो जाए और घटाओ तो 2 आ जाए। चलिए सिंपल है, 6 चौको 24 और 6 में से 4 गया 2, कर देते हैं। सब मैथ हो तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान देना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब सॉल्व करो 2-3 बार प्रैक्टिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई मैथ को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आइए, मैथ बाय प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। 6 - 4, 6 चौको 24 और गुणा भी करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा और घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या? इधर 0 कर दो, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए।
यक्स प्लस 6 यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 24 बराबर 0। क्या कॉमन है? यक्स कॉमन है सर, यक्स बाहर कर लो। यक्स प्लस 6 माइनस 4 कॉमन है सर, यक्स प्लस 6 बराबर 0। है कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं। ये देखिए यक्स प्लस 6 बराबर 0। बताइए यक्स माइनस 6, ये आपका एक आ गया। यक्स माइनस 4 बराबर, इधर वाला आपने लिया तो इधर प्लस में था, इधर आया माइनस, और जब इसको लोगे 0 करोगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो यक्स का मान आपका आएगा वो क्या आ सकता है? एक बार आपका 4 आ सकता है, और एक क्या आ सकता है? -6 आ सकता है। तो इसको दोनों पर आप लोग चेक कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब आपको सॉल्व कराना है, हमें 33 हो गया तो 34 नंबर सॉल्व कराना है। ठीक है, 33 तो सॉल्व हो गया, यक्स का मान आसानी से आ गया। आशा करते हैं कि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए, दोनों मान रखोगे तो आंसर आपको प्राप्त जरूर होगा जो आपका है। अब हम लोग को क्या करना है भैया? अगला सवाल हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई समस्या आपको थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से 33 नंबर का समापन हो गया, 34 नंबर का आगमन हो गया। ठीक, क्या कह रहा है 34 नंबर? आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो ऐसी क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो भैया मानना पड़ेगा, माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक, यक्स व एक्स प्लस 2 है। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है? इनके जो आपका है संख्या, इसके वर्गों का योग। तो देखिए भैया, इसके वर्गों का योग कर दीजिए। हलवा छाप है बेटा, ध्यान देना है। कितना है? 290। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वी। ठीक, और 290 आप लिखते रहिए, कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे भैया? यक्स और यक्स 2x स्क्वायर प्लस ये आपका 4 और ये आपका प्लस 4x हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 290 ये आपका है ही। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए 2x स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे सर, 4x हो जाएगा, और ये आपका प्लस 4 और ये आपका इधर आएगा -0 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4x, और घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 286 0। ठीक, अब इसमें दूसरा कॉमन हो सकता है, सिंपल सा 2 कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसमें से आप क्या करेंगे बताइए, तुरंत बताइए। आपका बचेगा 100 कितना? 100 आपका हो जाएगा 43। बताइए होगा कि नहीं होगा? 143 लिख दीजिए, और ये आपका होगा 0, और इधर से ये काम खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भैया? गुणनखंड करेंगे। सर कैसे? देखिए सिंपल से गुणा करो तो 143 आ जाए, और घटाओ तो कितना आ जाना चाहिए? घटाओ तो आपका 2 आ जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, सोचिए। अगर आपको नहीं पता है भैया, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसका निकाल लीजिए लासा, और या गुणनखंड कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम आपको बताते हैं। आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? आप कह सकते हैं कि 13 माइनस 13, 13 के नम 13 की 3, 13 के नम 13 1 14 हो जाएगा, और ये आपका यक्स है ही -143। गुणा भी करेंगे तो आपका 143 ही आएगा।
तो अब आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कॉमन ले लो भैया, तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 13 ही आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 एक आपका मान ये हो जाएगा और एक आपका x माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपका एक मान क्या आ जाएगा, माइनस 13 आ गया और एक मान x का क्या आ जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका दो मान आ गया। तो माइनस लेते नहीं हैं कि माइनस विषम संख्या होती नहीं है, तब धनात्मक लेंगे तो हम क्या लेंगे, 11। अब 11 इस पर रख के चेक भी कर सकते हैं, तो एक संख्या आपका क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। दूसरी सर क्या आएगी, तो x प्लस 11 है, तो आप क्या रखेंगे, x प्लस 2 है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ 11 जब रखेंगे तो ये आपका 13 प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों संख्या आपको क्या मिली, विषम मिली। बस यही बात को लाना था, आसानी से आपका दो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक 11 एक 13 हो गई। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से समझ लेना है, कोई इसमें बड़ी कठिन बात नहीं है। ये दो संख्या मान के आसानी से गुणनखंड कर देंगे, हलवा छाप तरीके से आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका है कौन सा, 34, ये इसका समापन हो गया। अब आइए 35 नंबर को सॉल्व करते हैं। बेटा ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, हर ही एक बोर्ड में आपको ये मिलता है, ये बात ध्यान रखना है, इसका मिलना निश्चित है। तो हमको करना क्या है, सवाल को इतने आसान तरीके से लगवाएंगे ही कि भी देखना, ऐसे नहीं कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस चैनल पर टॉप करते हैं। देखना, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस कर जाओ और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ हलवा छाप तरीके से वो लगा जाओ। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक एक चित्र उतारूँगा, सीधा सॉल्व कराऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, पहले हम पढ़ लेते हैं। चित्र में यदि यल यम समांतर सी वी और यल यन समांतर सी डी हो तब सिद्ध कीजिए ए यम बटे बी यम बराबर ए एन बटे डी एन। आइए सिद्ध करते हैं इसको। तो हमें पहले जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज यहाँ आपसे इस बार लेते हैं, इसमें दो त्रिभुज दे रखा है, दोनों को सिद्ध करेंगे। पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, ठीक। तो ए बी सी हम बना भी लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से बनाएंगे और आसानी से बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, जहाँ जैसे बना हुआ है, सब चित्र में देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा तिरछा बिरछा है, उससे मतलब नहीं, समझने के लिए यहाँ समझ लेना है, ठीक। और ये आपका बी ही है और ये हो गया, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको क्या दे रखा है, तो दिया है, वो क्या दिया है, तो भैया दिया है आपको कि यल यम समांतर बी सी या सी बी। तो जब ये दिया है तो थ्रेस परिमेय से, आप जानते हो थ्रेस परिमेय क्या कहते हैं सर, क्या कहती है, थ्रेस परिमेय से, थ्रेस परिमेय कहती है अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनके भुजाओं में समानुपात होगा। कैसे, आप बता सकते हो कि ए यम बटे बी यम बराबर ए सी बटे ए यल बटे, इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, ए यल बटे यल सी, ठीक। एक समीकरण बना लेना, बस हो गया काम। ऐसे दूसरा भी ले लेना है, तो दूसरा आप चित्र में देख रहे हैं, हम यहाँ बना ही देते हैं। पहला हो गया, दूसरे त्रिभुज किस में काम करना है, त्रिभुज ए सी डी में। इसमें सर क्या होगा, तो इसमें आपका विश्व समांतर दे रखा है, क्या दिया है वो क्या दे रखा है, तो आपका दे रखा है यल यन समांतर सी डी, ठीक।
ये दे रखा थल्स प्रमेय, इसका भी प्रयोग करते हैं तो इनकी भुजाओं में समानुपात होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए एन तो आपका हो जाएगा डी एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए एल बट्टे एल सी। समीकरण 2। तब अब इसके बाद क्या होगा, कितना सिंपल है बताइए, सिंपल है नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो यहाँ से आपका ये देखिए, ये वाला पार्ट आपको सेम दिख रहा है, तो आप सीधा लिखोगे ए एम बट्टे बी एम बराबर ए एन बट्टे डी एन। क्या सवाल में यही सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत लंबा नहीं लगाना है, जैसे मैंने लगाया सीधा सिंपल तरीके से समझा दो, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। कितना भी कमज़ोर टीचर होगा वहाँ पर बोर्ड पर चेक कर रहा होगा, जो एग्जामिनर होगा आपका, वो आसानी से समझ जाएगी विद्यार्थी ने बहुत ही सटीक बातें लिखी है जो केवल लिखना चाहिए। तो आशा करते हैं ये सवाल आपके दिमाग में सीधा उतर गया होगा। दिखने में तो बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है सीधा हलवा छाप तरीका, कि आप त्रिभुज, जिस त्रिभुज को ले रहे हो उसमें काम करना है, इस त्रिभुज में काम करना है, दिया क्या है, और थल्स प्रमेय क्या कहती है, फटाक से लिख दो, काम खत्म। तो इस प्रकार से ये 35 नंबर भी सॉल्व हो गया। और ये सवाल देखने को मिलते हैं पेपर में। 36 नंबर आपको क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। दो घात समीकरण यक्स स्क्वायर क्या दे रखा है भैया, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, जांच करिए। चलिए इसको हम कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। गुणा करो 10 आ जाए और जोड़ो तो 7 आ जाए। तो ज़रा बताइए क्या हो सकता है, 5 तो 5 दूनी 10, और ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। और यहाँ से आप यक्स कॉमन कर सकते हो क्योंकि यक्स इसमें है, यक्स इसमें है, तो यक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन कर सकते हो, यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 लगाना चाहो लगा दो, ठीक, क्योंकि शून्य ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यक्स प्लस 2 हो गया और यक्स प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। एक मान आपका आ गया -5, इसको मान लो अल्फ़ा। क्या मानोगे भैया, अल्फ़ा, ठीक। और एक मान आपका आ जाएगा -2, इसको मान लो बीटा। अब आप सत्यापित करना है, इसके बीच में संबंध दिखाना है। तो सीधा आपको क्या करना है, फार्मूला आप जानते हो, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। तो अब सर किसका निकालेंगे, b कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए आप जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। c बराबर क्या होता है सर, 0। तो a का मान 1 हो गया, b का मान 7 हो गया। तो चलिए -7 आपका कितना आ गया भैया, -7 आपका 1 आ गया। हल करोगे तो सीधा -7 ही आएगा। अब बताओ ये माइनस आपका कितना है, 5, और ये आपका -2, तो माइनस सीधा आएगा 7 की नहीं आएगा। तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। यही तो संबंध दिखाना था, हो गया दोनों में। ये आपका गुणांक, ये आपके गुणांक हो गए और ये आपके क्या हो गए, शून्यक हो गए, दोनों में सत्यापित हो गया। तो आसानी से ये सवाल बहुत टीचर बहुत बड़ा लगाएंगे, तुमको मेन चीज़ ध्यान रखना है, हो गया सत्यापित। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 36 नंबर भी आसानी से सॉल्व हो गए। सत्यता की जांच हो गई, ये ध्यान रखना है। यहाँ लिख देना है सत्यता की जांच, लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो भाई। 37 नंबर आइए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। और इस सवाल को मैं ऐसा लगवाऊंगा कि पूछो ना, नहीं पूछो जरा, पूछो ना। कैसे, देखिए भाई, एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है। वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में 24
और 24 किमी धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना क्या करेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये काम आपको करना है। दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, कि धारा की दिशा में चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में सर चाल क्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सर, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत या विरुद्ध भी हम कह सकते हैं या विपरीत भी कह सकते हैं, विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, विपरीत में आपका क्या हो जाएगा भैया, तो विपरीत में आपका माइनस का हो जाएगा। जब धारा की दिशा में चलेगी तो आपका धनात्मक, और जब धारा के विपरीत में चलेगी तो आपका माइनस हो जाएगा। तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, 18 - x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिंपल लिखेंगे प्रश्नानुसार। नहीं तो अभी हम एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है हम लोग को, दूरी क्या दे रखा है, दूरी। तो दूरी इसमें 24 किलोमीटर, इसमें भी हो जाएगी कितना, दूरी 24 किलोमीटर। ये तो समान दे रखा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब उसमें क्या कह रहा था, 1 घंटा अधिक। तो 1 घंटा अधिक किस में लेगा, जिसमें धारा दूसरी दिशा में जा रही है, नाव आपकी दूसरी दिशा में, उसमें 1 घंटा आपका अधिक लेगा। ये बात दिमाग में रखना है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये है इस वाले समय में से 1 घंटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आइए प्रश्नानुसार हम काम करते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए, इस वाले देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन धारा की दिशा में लगने वाला समय, तो धारा की दिशा में लगने वाला समय क्या है, धारा की दिशा में लगा समय प्लस 1 घंटा बराबर धारा की विपरीत दिशा में लगा समय। आज समय बराबर आपका क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, दूरी बटे चाल, 24/18 + x हो जाएगा, +1 जोड़ दो। इधर क्या हो जाएगा सर, तो इधर 24/18 - x हो जाएगा। बस इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, चलो लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 24/18 + x, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 24/18 - x। अब सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से ध्यान रखना है बेटा। इसको इधर लाते हैं -1, इसमें 24 कॉमन हो जाएगा, 24 कॉमन कर लोगे तो 1/ आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 1 हो गया इधर, चलो हम एक बार कर लेते हैं, 18 + x -1/18 - x, ठीक, -1 है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको बेटा नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर अंदर हल करेंगे, इसका गुणा इधर कराते हैं। तो आइए सॉल्व कर जाते हैं। इसका गुणा इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - x, और इसका गुणा जब इधर कराएंगे तो ये बट्टे में है ही, और ये आपका क्या हो जाएगा, 18 + x गुणे 18 - x, ठीक।
कोई समस्या इतने में नहीं। ये माइनस लगाओगे यहाँ 18 प्लस यक्स करोगे, और कोई चीज़ है नहीं है, और बाहर आपका 24 होगा ही होगा, ये -1 हो जाएगा। उधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो अगली बार हम भाग में कर ही लेते हैं, ठीक, और इधर हल कर लेते हैं। चलिए 18 है आपका ना, तो -x है, इधर क्या हो जाएगा -18 और प्लस माइनस x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, 18 का आपका स्क्वायर हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ देते हैं, ठीक। तो 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 324 क्या होता है सर, 18 का वर्ग 324 होता है, -x स्क्वायर, और ये आपका -24 हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, इसको हम उधर पहुंचा देते हैं, इसको हम इधर पहुंचा देते हैं, तो जो हमारा प्लस में हो वो माइनस में हो जाए। चलिए इसको -1 इधर लिखते हैं, 324 -x स्क्वायर, ये हो गया। इसका इधर 24 दूना 48x हो जाएगा, ठीक। अब इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी सीधा आपका आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर -324, और इधर कितना हो गया सर -48x, ठीक। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5-7 नंबर का ज़रूर आएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दाएं बाएं एक साइड कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, इसको इधर ही लाते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर, और इधर उधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में 48x, और ये आपका -324, ठीक। अब हम लोग को सोचना ये है भैया कि क्या घटाएं तो 48 आ जाए और गुणा करें तो 324 आ जाए। सिंपल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लासा निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, लासा। अगर आपको पता है, आप तेज दिमाग के हैं तो तुरंत कर लेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल गुणनखंड निकाल दीजिए, जोड़ा बना लीजिए, सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए करके दिखाते हैं। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, इसको हम बराबर, चलिए इधर लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 56, क्या हो जाएगा 56 की 54 पर 56 माइनस, या हम कह सकते हैं 56 माइनस या 54 माइनस आपका हो जाएगा 56, 54 माइनस 56, क्या गुणा करें, 6 चौक को 24 के 4 और 6 पंचे 30, 30 तो 32, सिंपल, माइनस ये आपका आ जाएगा, घटाओगी भी तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका, इसको आपको तोड़ देना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा ऊंचे भी कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो x स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन कर लो, x कॉमन होगा, फिर इधर x प्लस 54 और इधर -6 कॉमन करोगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0, ठीक। अब आपका x माइनस 6 आ गया एक, और एक आपका आ गया x प्लस 54 इक्वल टू 0, ठीक। तो हम लोग एक मान हमारा x का क्या आ जाएगा -54, और एक क्या आ जाएगा +6। तो -54 को नहीं लेंगे, +6 को लेते हैं। आइए चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करके देख लेते हैं, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो 18 और 6, 18 आपका हो जाएगा 24 किलोमीटर, आ गया नहीं आ गया, 18 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आ गया। अगर समय निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो आपका कितना घंटा लग जाएगा, दूरी बटे चाल, तो 24 बटे 24
कटेगा आपका समय आएगा, समय कितना, 1 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, 1 घंटा आ जाएगा। अब अगर इसको निकालते हैं विपरीत दिशा में तो क्या आ जाएगा, तो देखिए आप यहाँ रखें 18 माइनस 6, तो आपका कितना आ गया, आपका आ जाएगा भैया कितना, आपका आ जाएगा 12, कितना आ गया 12। और जब ये आपको चाल प्राप्त हो गया, चाल आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो 24 तो था ही और आपका ये आ गया 12, कटेगा तो कितना घंटा आ गया, समय कितना घंटा लगा, इधर 2 लगा, तो आपको दिखा इससे 1 घंटा अधिक लगा कि नहीं लगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से ये शानदार तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, माना धारा की चाल जो आपको याद करना है उसको x मान लेना है। धारा की दिशा में चाल होगी तो जो आपका क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ेंगी। लेकिन जब विपरीत दिशा आ जाएगा, विरुद्ध आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको वहाँ घटाना है। ठीक, बाकी दूरी तो समान दे रखा है, आप लगा दो। ये आपका 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की विपरीत दिशा में जाओगे नाव लेकर तब 1 घंटा आपका अधिक लगता है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। बाकी आप समय लगा बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल हल करना आप जानते हो। ये आपका द्विघात समीकरण है, गुणनखंड बन गया, आसानी से सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं कि इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं होगा। जो बच्चे द्विघात समीकरण लगाए हैं वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात तो यहीं तक समझना है, ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आज का सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल समझ लीजिए। आगे भी जो इम्पॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, और ये सवाल आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा भी डरना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है, कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इस प्रकार से ये सवाल हो गया आपका सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 38 नंबर आपको क्या दे रखा है भैया, सिद्ध करना है 1 माइनस त्रिकोणमिति का सवाल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा, और सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं बेटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सीधा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं उनके लिए भैया ये बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ माइनस से परमीकरण कर दो, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे के लिए कोई समस्या नहीं। ये ऊपर वाला होल स्क्वायर बन जाएगा, बना दो, उड़ा दो, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक, अब सर क्या हो जाएगा, तो इसको ऊपर वाले को ज्यों का त्यों पकड़ के रखो और इसको बनाओ थोड़ा कुछ मज़ेदार, ये कास स्क्वायर। ठीक, क्योंकि सेक लाना है तो 1/, आपका होना चाहिए। आइए इसको हम करके दिखाते हैं कैसे, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया पूरे पे स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब जब ऐसा हो गया इसको आप लिख सकते हो 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस ये आपका हो जाएगा tan थीटा। बोलो यस सर, नो सर, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाते रहो, क्या दिक्कत है, प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो, देखते देखते सॉल्व कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो ये जो क्लास है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर प्रकार के सवाल को सॉल्व करके दिखाए हैं। तो ध्यान रखना है, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखा है 3 7 11। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 3 7 11 और 15, फिर डैश डैश करके दे रखा है। कितने पद का योग, पदों का योग कितना दे रखा है? यसियन जिसे हम कहते हैं, पदों का योग हमें दे रखा है 460। तो ए हमारा कितना हो जाएगा 3, और डी हमारा कितना हो जाएगा तो 2 - A1 यानी 7 - 3 यानी सीधा आ गया 4। तो ए डी आपको पता है, यस यन आपको पता है 406। अब आपको क्या निकालना है? यन निकालना है। आइए ज्ञात करते हैं यन। सर क्या होता है यन, ज़रा बताइए। तो आपका फार्मूला होता है बेटा कि यस यन बराबर n/2 ब्रैकेट आपका होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये आपका होता है। ठीक, आइए करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे सर? सिंपल बताओ। ये आपको 406 दे रखा है, n आपको पता नहीं 2 लिख दो, और ये आपका 2a और आपका पता है 3। ठीक, और n माइनस आपको कितना देखा है? n माइनस पता नहीं है। d का मान आपको दे रखा है 4। ठीक, तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे? इसका गुणा 812 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 812। n दे रखा है ना भैया, तो 6 हो गया प्लस ये आपका 4n - 4। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस का बचेगा 4n। ठीक, इधर आपका 812 गुणा कर दीजिए बिड़ू, इसमें 2n प्लस 4n²। ठीक, इधर 812। जब इतना आ गया तब आपका बन गया गुणनखंड। आइए इसको हम करके दिखाते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? अब आप इसको पहले लिखेंगे कि 4x² प्लस 2n, 4n² प्लस 2n माइनस 812 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। बेटा ये होमवर्क में आपको दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ तक। अब आप लोग इसके आगे होमवर्क करेंगे। इसका 2 मान आएगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको लगाना है क्या? चलो इसको छोटा भी कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन हो सकता है। तो 2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x² प्लस n माइनस आपका कितना हो? 406 इक्वल टू 0। ये कट जाएगा, काम खत्म। अब ये कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। तो 2x² प्लस n माइनस 812। बताइए, गुणा करिए 812 आ जाए। आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं ना? गुणनखंड कर लेना। आशा करते हैं गुणनखंड कर लेंगे। ये आपके लिए छोटा मोटा रूप दे दिया मैंने, होमवर्क आप करके ज़रूर आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है उसको सॉल्व करते हैं। और मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, इतना आपको कर लेना है। इसका 2 मान प्राप्त हो गया, एक ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक लेकर फटाक से आंसर बता देना है। ठीक, तो ये आशा करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब कुछ इसके आगे हम नहीं बताएंगे। इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम आपको सॉल्व कराते हैं। 40 हमारा क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कह रहा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट सर क्यों है? तो ध्यान से देखना है, क्यों है क्यों नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 40 है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको देखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सिद्ध क्या करना है? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। बोलो यस सर, नो सर।
कोई समस्या इसमें थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सर क्यों नहीं होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कई प्रोसेस है, कई तरीका है, आप अपना सकते हैं। दोनों भागों में कॉस से आपको गुणा करना है। ये देखिए माइनस है, माइनस कर दीजिए, कोस थीटा फिर कॉस, दोनों ऊपर नीचे क्या करना है, कॉस से भाग करने हैं, प्लस कॉस थीटा बट्टे ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आपको लाना है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या जानते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो यस सर, नो सर। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यहाँ से -1, यहाँ से आपका सेक आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक, अब उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा और ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस सेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको सुव्यवस्थित करते हैं थोड़ा, आइए सुव्यवस्थित करके दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक, फिर प्लस सेक थीटा, ओके। यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे भैया, -1, नीचे वाला टेन थीटा, फिर इधर ये आपका क्या है, माइनस सेक थीटा। बोलो यस सर, नो सर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा +1। अब आपको इस 1 का मान रख देना है। कौन सा मान, आइए आपको बताते हैं। आपको जो क्वेश्चन है उसमें हिंट भी दे रखा है। सर क्या हिंट दे रखा है, ध्यान से देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब यहाँ से आप जानते हो, क्या जानते हो, नहीं जानते हो, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके स्थान पर रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। माइनस सेक थीटा +1, ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करोगे, तो देखिए अब यहाँ से तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका a होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है। आइए करके दिखाते हैं। माइनस क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर, अच्छा ये सेक नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए कर देते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा होता है आपका एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, ये फार्मूला आप जानते हो। अब सर इससे क्या साबित करना चाहते हो, इससे साबित ये करना चाहते हैं कि सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अभी देखना क्या साबित होना चाहता है, इसको साबित करना चाहते हैं, और क्या होगा भाई, तभी तो आंसर आएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से देखिए ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो सर कॉमन दिख रहे हैं, बाहर कर लीजिए। चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, इसके स्थान पर सर 1 बचेगा, ये माइनस से तो माइनस बचेगा, बाकी इधर माइनस वाला पार्ट बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको बाहर कर लोगे तो यहाँ इसके स्थान पर 1 बच गया, ये आपका माइनस बच गया। अब ये आपका गायब हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस सेक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। और माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा। अब बटे में क्या है उसको भी नोट कर लेते हैं, तो आपका है +1 फिर माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे ये हो जाएगा उड़, और ये बचेगा आपका हुड़ दबंग दबंग, ठीक है, ये आपका आ गया इतना। अब सर लाना तो ये था, आपका आया है ये, तो इसके नीचे आपका बचा है 1, इसके बराबर आपका क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये आपका होता है 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर प्लस और माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है। इसके बराबर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका बच जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा आपका सेक थीटा, ऊपर एक बचेगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो आपको लाना था राइट हैंड साइड, आसानी से आपको मिल गया। आशा करते हैं कि दिमाग में ये चीज़ बैठ गया होगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आपने पहला स्टेप क्या किया भैया, तो पहला स्टेप आपने ये किया, ठीक। दूसरा स्टेप आपका ये हुआ, तीसरा स्टेप आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था। इस प्रकार से ये 40 सवाल आपके हो गए समाप्त। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।